नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम चंद्रयान 3 के बारे में चर्चा करेंगे। क्या ये इतना महत्वपूर्ण था? लोगों ने फटाका फोड़ा, हमारे घर के पीछे फटाका फोड़ा। उनको हो सकता है कि जानकारी इस बारे में नहीं हो, लेकिन मीडिया में इतना बात बोला गया, इतना हाइप क्रिएट किया गया, हर तरफ उसी की बात चल रही थी। जब लोगों के स्टेटस देखे तो चंद्रयान 3। इससे पहले भी तो हुए हैं, चंद्रयान 1 हुआ है, 2 हुआ है। क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या वाकई में इंपॉर्टेंट था ये? चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नव भारत और बीबीसी के आर्टिकल को मिक्स करते हुए मैं जस्ट ब्रीफ में सब सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि चंद्रयान 1 आपका जो था वो एक तरह का सैटेलाइट था जो कि मून के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और डेटा ले रहा था। एक चीज़ समझ में आ गई आपको, बहुत सिंपल चीज़। दूसरा जो चंद्रयान 2 मिशन था, वो मिशन इस तरीके से था कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में ही रोवर या फिर पॉलेट को लॉन्च कर रहे थे और वो जाके आपका एनालिसिस करता, बट वो नष्ट हो गया। इसको हम कहेंगे कि फेल हो गया। और चंद्रयान 3 जो है वो वाकई में बड़ी बात थी कि वहाँ पर आपका जो पॉलेट पहुँचा और आराम से उसने लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ का ग्रेविटी अलग है। हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है उसके अनुरूप वो चीज़ें एक अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है। तो उस तरीके से रोवर ने बहुत इजीली एंट्री ली। तो सॉफ्ट लैंडिंग जो बहुत अच्छे से हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने आप में एक बड़ा था, क्योंकि कुछ दिन पहले रसिया ने भी लॉन्च किया था, लेकिन रसिया का वो फेल हो गया। उसका भी सेम यही था कि उसको चंद्रमा में ही उतारता था। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो रोवर है, ये जो पॉलेट है, इसने क्या क्या फाइंड किया। नव भारत के लेख के अनुसार, जो कि इसरो के डेटा के से ही लिया गया होगा, उसके अनुसार आप कहें कि चंद्रमा की जो ऊपरी सतह है दोस्तों, वो 50 से 70 डिग्री टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आप 1 मीटर नीचे जाते हैं तो वो टेम्परेचर -10 डिग्री हो जाता है। कितना बड़ा चेंज! यहाँ -10 डिग्री होने में अर्थ में आपको 5 से 7 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। जनरली हिमालय में रहता है, अगर यहाँ का टेम्परेचर 30 है तो 0 डिग्री के लिए आपको 7 से 8 किलोमीटर पहुँचना पड़ेगा ऊपर माइनस में। तो कितना बड़ा अंतर है। ऐसा इसलिए कि जो चंद्रमा की सतह है वो आपका ऊष्मा को यानी एनर्जी को सोखने के लिए सही नहीं है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में आपको फॉल दिखता है जैसे आप नीचे जाते हैं। और जगह जगह उतार चढ़ाव है, टेम्परेचर में वेरिएशन है, कहीं 55 है, कहीं 60 है, कहीं 70 है। तो ये डेटा अभी निकल के सामने आया है। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप हर चीज़ में काम कितना कर रहे हैं। इससे पहले जितने भी है डेवलप कंट्री ने भेजा है, हमारा डेवलपिंग कंट्री है। चलिए एक और बीबीसी के डेटा के अनुसार बात करते हैं। ये टॉपिक पे फिर से वापस आएंगे कि किस तरीके से आपको 2025 तक आपका ह्यूमन को भेजने की योजना है वहाँ पर। जैसे नील आर्मस्ट्रांग जी गए थे, इस तरीके से अगर चाइना पहले चल जाता है तो चाइना अपना अधिकार जमाएगा कि वो एरिया हमारा है। तो ये सब सारी चीज़ें देखिए, यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनका कहना है कि हम स्पेस पे अब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ में इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, डायरेक्टली फ़ायदा कभी नहीं होता। ठीक है, हम खुश हो जाते हैं कि बहुत बड़ा मिशन था, सक्सेसफुली हुआ, लेकिन उससे आम जीवन में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यूरोप की कंट्री ने बोला है कि हम अपने कंट्री के लिए, वेल्थ के लिए सब सारी चीज़ें करेंगे, हम इस टाइप का काम अब नहीं करेंगे, दूसरों से कराएंगे, मतलब जितनी ज़रूरत है। तो इंडिया के कंस्ट्रेंट में एक बात मैं बोलूं कि इंडिया के कंसर्न में ये है कि हो सकता है कि आपके घर के बाहर की नाली ठीक नहीं है, पानी कहीं खाली प्लॉट में जाता है, या फिर गार्बेज का कोई अरेंजमेंट नहीं है, या फिर नदी आपके घर के पास का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री में गंदा पानी मिल रहा है। हो सकता है कि उसमें पैसे स्पेंड ना हो, लेकिन कंट्री स्पेस में बहुत बड़ी महारत हासिल कर ले और हम हो सकता है उस पर दावा करें कि हम विश्व गुरु या बहुत मजबूत कंट्री बन गए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको समझ में आया होगा, और बिल्कुल भी इस अभियान को आलोचना करना, नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। एक जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने एक कंपेयर किया कि देश में हर चीज़ होना ज़रूरी है, लोगों का वेल्थ हो, लोगों को बेसिक सुविधाएं मिले, ये सब सारी चीज़ें। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।